हो रही है अभी? ऐसे दिख रहा है। ओके। पाटिल सर हो रहा है। ओके ओके, ठीक है। Welcome to the TLF Creators family. गुड इवनिंग सभी को। और आज का टॉपिक आप सभी को पता होगा कि हाउ टू जनरेट ऑटोमेटिक सेल्स ऑफ एफएलपी प्रोडक्ट्स यूजिंग गूगल। अब मैंने इसमें एफएलपी प्रोडक्ट इसलिए लिखा क्योंकि हम लोग सभी इसी इंडस्ट्री के साथ में जुड़े हुए हैं, इसी वजह से मैंने एफएलपी का नाम लिया इसके अंदर। दूसरी बात यह है कि हमारे जो प्रोडक्ट कैसे सेल करना है, किस तरीके से होना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो ऑफलाइन काम बहुत कम करते हैं। और जो भी पर्सन ऑफलाइन काम करते हैं तो हम किसी के यहाँ जा करके उसको सजेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अधिकतर क्या होता है कि हम कंटेंट क्रिएशन पे काम करते हैं, और हमारा जो कम्युनिटी है वो भी इसी फील्ड में काम करती है कि सब कुछ ऑटोमेटिक हो, लीड्स भी हमें ऑटोमेटिक आ जाए, उसके बाद में हमारा प्रोडक्ट भी ऑटोमेटिक सेल हो जाए, और कोई पर्सन हमसे कनेक्ट भी करे तो वो ऑटोमेटिक ही करे। ये हमारा मेन उद्देश्य होता है टीएलएफ क्रिएटर्स का। जैसे हम लोग यूट्यूब पे काम करते हैं, यूट्यूबर बोल करके, उसके बाद में इंस्टाग्राम पे काम करते हैं। आप तरुण सर ने बीच में अभी यूट्यूब के ऊपर भी एक बहुत अच्छा सेशन लिया था। और अभी 24 तारीख को भी तरुण सर का एक सेशन आने वाला है जो एआई के ऊपर होगा। तो मैंने कोशिश की है कि आप सभी को ये चीज़ें बताऊं कि गूगल से हम लोग किस प्रकार से लीड भी जनरेट कर सकते हैं, और प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हैं। अब जस्ट अभी हमने बब्बर सर की सुनी, और बब्बर सर ने कहा कि 4 से 5 सीसी का बिजनेस ओनली जीएमबी से होता है, मतलब गूगल माई बिजनेस से। ठीक है, तो हम इसी के बारे में जानेंगे। और जियो, आज जितने भी पर्सन हमारे साथ में अभी कनेक्टेड है, तो मैं सभी को Welcome ये to the रिक्वेस्ट करूंगा TLF कि Creators आज family. बहुत ध्यान से सुनिएगा। और कुछ इसके अंदर मैं आपको सेटिंग्स भी बताऊंगा, साथ साथ में Welcome कुछ to the पॉइंट्स जो होते हैं TLF वो भी Creators जरूर नोट family. डाउन कीजिए, Let's क्योंकि ये build आपको the फायदे future में together. इसलिए रहेंगे क्योंकि जब हमारी टीम बनती है ना, तो कई बार क्या होता है कि हमारे जो प्रॉस्पेक्ट्स होते हैं वो हमें से क्वेश्चंस Welcome करते to the हैं TLF कि सर यहाँ Creators पे family. मुझे सेटिंग नहीं समझ में आ Let's रही है। build the future वो वीडियो together. देख लेते हैं पूरा, लेकिन कई बार नहीं समझ में आता है। मैं भी इस बात को समझता हूँ, और आप सभी को भी ये बोलूंगा कि क्योंकि आप भी जब Welcome to लीडर the बनोगे, TLF आप ही भी Creators डाउनलाइन में family. कोई पर्सन आएगा और वो जरूर आपसे सवाल करेंगे। जब सवाल किया जाता है तब हम अटक जाते हैं कि अब इसका क्या जवाब दें। या तो हम उनके सामने बोलते हैं कि यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिए, या फिर हमारे ट्रेनिंग सिस्टम के अंदर वीडियोस पड़ा हुआ है वो देख लीजिए। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास में ट्रेनिंग सिस्टम सारी के सारी होने के बावजूद भी हम लोग उसको नहीं देखते हैं। अगर देख भी लेते हैं तो ठीक से उसको माइंड के अंदर नहीं कैप्चर कर पाते। बहुत सारे रीजन होते हैं उसके पीछे। नमस्कार। तो चलिए टीएलएफ हम इसी क्रिएटर्स टॉपिक पे आज परिवार में बात करने वाले हैं कि आपका हम लोग किस प्रकार से आपका इसका हार्दिक अच्छे से स्वागत इस्तेमाल है। कर सकते हैं। और ये टूल्स जो है पूरा टोटली 100% फ्री है। अगर हम फ्री टूल्स का अच्छे से यूज करेंगे तो हमारे लिए बेनिफिट हो सकता है। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में ले जाता हूँ। अब इसमें लिखा है कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल, है ना। तो अभी एक्चुअली उसका नाम पहले था गूगल माई बिजनेस। अब उसका नाम चेंज कर दिया गूगल ने, उसका नाम कर दिया गूगल बिजनेस प्रोफाइल। ठीक है, और बीच बीच में हर 15 दिन में, महीने में एक बार वो अपडेट करते रहते हैं गूगल के। बहुत सारे फीचर्स आ गए हैं उनके अंदर। जब मैंने आज से 10-11 साल पहले एक जीएमबी अकाउंट सेटअप किया था, उस टाइम पे मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। लेकिन एक जस्ट मेरे मन में जिज्ञासा थी कि मैं इससे कुछ अर्निंग करूंगा, या कुछ मैं, मेरे पास में जो मेरी एक शॉप थी, ट्यूब सेंटर, तो मैंने सोचा था कि मैं इसके अंदर इसको शॉप को ओपन करके तो देखता हूँ कि क्या होता है। जस्ट मैंने एक वो जिज्ञासा, उसी वजह से मैंने इसके अंदर स्टार्ट किए एक अपना अकाउंट बनाया था। तो जो अकाउंट आज भी मेरा है। लेकिन उस टाइम पे क्या होता था कि इस प्रकार से कोई वीडियो वेरिफिकेशन नहीं मांगा जाता था, और ना ही उसके अंदर कोई एसएमएस आता था मोबाइल वेरिफिकेशन के लिए। एक वहां पर में कोड आता था, वो बाय पोस्ट आता था। आज भी मेरे पास में वो जो गूगल की ओर से आया हुआ लेटर है वो भी है मेरे पास में, उसके ऊपर एक कोड आया हुआ था। और वो अकाउंट आज भी मेरा वेरीफाई है। तो उसका अकाउंट पे मैंने कोई भी चीज़ का कुछ भी अपडेट नहीं करता हूँ मैं इसको। लेकिन आज फिर भी मेरा दूसरा जो नंबर है, अगर कोई मुझे कॉल करता है जिनको मेरे बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो उनको पहले उसके ऊपर उस मेरे बिजनेस का नाम उनको शो होता है। तो ये एक खूबसूरती है बिजनेस की, क्योंकि हमारा जो नंबर है, हमारे नंबर पर वो नाम अपडेट हो जाता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर में देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है कंप्लीट सेटअप गाइड, अट्रैक्ट लोकल कस्टमर्स फ्रॉम। अब लोकल लोकल का मतलब क्या होता है कि जो हमारा एरिया है, क्योंकि हम सब लोग घर में बैठ कर काम करते हैं, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग ऑनलाइन बिजनेस करते हैं।
तो हम किसी के घर घर जाके बताते नहीं है, ना किसी के शॉप पे जाकर के बोलते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो है लोकल एरिया को कवर करता है। जिस प्रकार से हम लोगों के आसपास के जो स्टोर्स होते हैं, उसमें मे बी पार्लर भी आ गया, कपड़े की शॉप आ गई, किराना हो गया, जनरल हो गया, बहुत सारी मेडिकल स्टोर्स हो गए, ये सारे के सारे लोकल शॉप्स होते हैं। लेकिन लोकल शॉप्स का क्या है कि उनके यहाँ कस्टमर्स आकर के परचेस करते हैं। जैसे हमें कुछ मेडिकल पे कुछ चीज़ों की जरूरत हो, तो हम लोग, नहीं मैंने स्लाइड चेंज नहीं कर रखी है, और मैं मुझे पूरा ध्यान है स्लाइड्स के ऊपर, तो मैं अगर प्रॉब्लम आ जाएगी तो मैं बोलूंगा। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग हमारा जो बिजनेस है, तो हमारे बिजनेस के पास में पर्सन ने हमारे घर पे आकर के, या हमारे पास में हमें किसी कॉल करके या फिर व्हाट्सएप पे कनेक्ट करके हमारे बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहिए, या हमसे प्रोडक्ट परचेस करना चाहिए। ये हमारा मेन इसका मोटिव है। ठीक है, इस बिजनेस का। तो हम लोग कैसे स्टार्ट करते हैं इसको, इसके अंदर क्या क्या फीचर्स होते हैं। अभी टीम के अंदर काफी 122 पर्सन अभी मुझे स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। अब इसमें से काफी पर्सन ने अपना जीएमबी अकाउंट सेटअप भी किया होगा, बहुत सारे पर्सन का वेरीफाई भी होगा। ठीक है, मैं ये भी जानता हूँ। और बहुत सारे पर्सन का भी वेरीफाई नहीं हुआ होगा, क्योंकि उन्होंने काफी टाइम उन्होंने उसको सेटअप करने के लिए सोचा भी होगा और ट्राई भी किया होगा। तो किसी वजह से नहीं हो पाता है, तो उसके भी क्या क्या रीजंस है वो भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, उसके बाद में गूगल, नीचे लिखा है गूगल सर्च एंड मैप्स। अब देखिए, जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं घूमने के लिए, तो एक मैप्स दिखाई देता है हमें, है ना। और वो मैप्स जो है, जैसे जैसे हम चलते जाएंगे वैसे वैसे वो मैप्स आगे करके हमें लोकेशन शेयर करता जाता है। तो ये मेन इसका फायदा है हमें गूगल का। तो और दूसरी बात ये है, गूगल का एक और फायदा ये है कि गूगल सबसे बड़ा वर्ल्ड के अंदर सर्च इंजन है। हर एक पर्सन, हर कुछ भी अगर सर्च करना है, तो वो वहां पर में गूगल पे जाकर के जरूर सर्च करता है, कुछ भी हो। और सारे के सारे जो एप्लीकेशन है वो गूगल के माध्यम से ही चलते हैं हमारे एंड्रॉइड फोन के अंदर। तो गूगल को पता होता है हर पर्सन की इंफॉर्मेशन टोटल डिटेल्स में, विद इन सेकेंड के अंदर वो सारी चीजें बता देता है वर्ल्ड के अंदर कहीं पे भी। तो ये बहुत खूबसूरत प्लेटफॉर्म है, जिसका यूज हम अच्छी तरीके से हमारे बिजनेस में करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में चलता हूँ मैं। अब देखिए यहाँ पर मैं वाई गूगल बिजनेस प्रोफाइल। अब यहाँ पर मैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि गूगल के हर एक माइंड के अंदर, मतलब माइंड में आता है सब पर्सन के, कि मेरा गूगल माई बिजनेस क्यों सेटअप करूं, क्यों मेरी प्रोफाइल होना चाहिए, है ना। तो ये काफी काफी लोगों के माइंड में आता है, और बहुत पहले से ये, और आज भी बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे लीडर्स जो है, अच्छे अच्छे बिजनेसेस है, वो भी अभी भी गूगल के ऊपर नहीं है लिस्टेड। ये कहीं ना कहीं एक लॉस ही समझेंगे हम लोग, है ना। तो जैसे अमेजोन है, तो अभी अमेजोन का है, उसका एक खुद का प्लेटफॉर्म है, उसका खुद का एक एप्लीकेशन है, और उस एप्लीकेशन को वो गूगल के माध्यम से, अगर आपने, अगर कोई चीज, शूज भी अगर सर्च करते हो, साड़ी सर्च करते हो, या कोई वॉच सर्च करते हो, तो अगर हमने गूगल पे जैसे ही डालेंगे, तो गूगल हमारे सामने वो पिक्चर्स लाके खड़ा कर देता है, कि आपको अमेजोन में मिलेगा, फ्लिपकार्ट में मिलेगा, मीशो में मिलेगा, और भी न जाने कौन से प्लेटफॉर्म है जहाँ पर में ये प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो वो गूगल हमारे सामने दे देता है। उसके बाद में गूगल हमें, अगर हम लोग, अगर किसी अच्छी किराना शॉप या मेडिकल स्टोर्स अगर हम सर्च करना चाहते हैं, हमें उसका नाम पता नहीं है, लेकिन हमको प्रोडक्ट का नाम पता है, जैसे हम उसके ऊपर डालेंगे किसी भी टैबलेट्स का नाम, तो वो गूगल हमारे सामने वो स्क्रीन पर लाके खड़ा कर देता है, और वो हमें बताता है। फिर हम, हमारे हिसाब से हम उसको, हमें जो चाहिए हम उसको सर्च करते रहते हैं। तो एक हो गया वो सर्च इंजन। एक बेनिफिट यहाँ पर में, देखिए अभी फ्री बिजनेस लिस्टिंग होता है, इसमें सब कुछ फ्री में बनता है। वैसे भी हमारा बिजनेस है, हम एक बार ही, वैसे भी फॉरएवर के अंदर बिजनेस हम ज्वाइन कर चुके हैं, फॉरएवर के अंदर सारा का सारा काम जीरो इन्वेस्टमेंट में होता है। कई पर्सन के माइंड में ये भी आता है कि जीरो इन्वेस्टमेंट कैसा हुआ। तो ये चलो, ये बात तो समझो मार्केटिंग प्लान की है, तो ये थोड़ी सी अलग है। फिर भी मैं एक चीज बता दूं कि जो हमने पैसे दिए हैं उसके बदले में हमें प्रोडक्ट्स मिलता है, और उस प्रोडक्ट के माध्यम से हम हमारा बिजनेस क्रिएट करते हैं। जैसे कि अभी मेरी स्क्रीन तो नहीं नजर आ रहा है, मैं आपको स्क्रीन पर नजर नहीं आ रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक बता दूं कि अगर तो अभी देखिए मैं स्क्रीन पर नजर आ रहा हूँ दूसरी वाली स्क्रीन पे। तो ये देखिए, ये मोबाइल है, मैंने परचेस किया है, इसको मैंने 20,000 रुपये में लिया था। अब इस 20,000 के मोबाइल से क्या हुआ, क्या इसने मुझे वापस से अर्निंग दी? नहीं, बिल्कुल अर्निंग नहीं। तो उसका रीजन ये है, अर्निंग मुझे इसलिए नहीं मिली क्योंकि उसका कोई मैं कर पाता हूँ, वो सिर्फ उसका यूज कर पा रहा हूँ, है ना। लेकिन हमारे फॉरवर्ड के अंदर कैसा है कि हमें प्रोडक्ट जो आते हैं, हम उसको यूज भी करते हैं, एंड प्लस बिजनेस भी स्टार्ट कर देते हैं। तो वो कॉस्ट हो गई जीरो। ठीक है। तो इस प्रकार से गूगल भी हमारे लिए, हमारे मोबाइल के अंदर हर चीज को गूगल
आइडेंटिफाई करता है, दिखाता है, शो करता है, सारी चीजें गूगल करता है। तो हम उसी चीज का कैसे फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं, इस बारे में गूगल के ऊपर बहुत अच्छे हम लोग बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। बिल्ड कस्टमर ट्रस्ट, आप कस्टमर का ट्रस्ट कैसे बिल्ड करना है ये भी हम जानेंगे इसके बाद में। उसके बाद में हमारे जो लोकल एरिया के अंदर हमारी विजिबिलिटी कैसी होनी चाहिए, ठीक है। मोर कॉल्स एंड विजिट, कैसे कितने पर्सन हमारे पास में विजिट करना चाहिए, कैसे हमें कॉल्स आना चाहिए। उसके बाद में मेल मोर सेल्स अपॉर्चुनिटी, ठीक है। अब जैसे गब्बर सर ने बताया जस्ट कुछ देर पहले कि गब्बर सर के 4 से 5 सीसीज गूगल से हो जाते हैं, ठीक है। वैसे लास्ट मंथ में मेरी 2 ज्वाइनिंग जो हुई है वो गूगल से हुई है, और मुझे काफ़ी अच्छे रिस्पांस भी मिलता है गूगल से। मुझे भी वहाँ से कॉल आते हैं और पूछते हैं कि कई बार वो तो दूसरे टीम के साथ में ज्वाइन करने वाले थे दूसरे पर्सन के पास में, उन्होंने टीएल क्रिएटर का सिस्टम देखा और उनको अच्छा लगा, क्योंकि ये मेरा फायदा हो गया। अब मैं तो वो उनके सिटी में आज तक गया भी नहीं और कहीं मैंने देखा नहीं, छत्तीसगढ़ रायगढ़ से थे, ठीक है। और मैंने दोनों ही बहुत अच्छे बिजनेस पार्टनर हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम लोग। बिफोर यूर स्टार्ट, अब देखिए इसमें स्टार्ट करने से पहले, मतलब कई बार होता है ना कि हम लोगों को जीएमबी अकाउंट सेटअप है, गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल जो है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन सही होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम किसी की बातों में, किसी ने बोला कि यार चलो गूगल माई बिजनेस आप सेटअप कर लो, है ना, ये जीएमबी अकाउंट सेटअप कर लो, लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि सेटअप करने से पहले हमारे पास में क्या क्या चीजें होनी चाहिए और किस तरीके से हमें उसको मेंटेन करना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास में एक जीमेल अकाउंट होना चाहिए। दूसरी बात है कि बिजनेस का नेम मालूम होना चाहिए। अब यहाँ सबसे बड़ी गलती करते हैं कि बिजनेस का नेम क्या रखें। हम एक फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के अंदर एक डिस्ट्रीब्यूटर है, सारे के सारे पर्सन जैसे ही वो 12 डिजिट के आईडी बनाते हैं और अपना 2सीसी कंप्लीट करते हैं, तो वो एक ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर पूरे वर्ल्ड वाइज हो जाते हैं। ये आप सभी को पता है, ठीक है। लेकिन जैसे जो भी पर्सन, कंपनी ने दूसरा एक हमारे लिए सिर्फ इंडिया के लिए दे रखा है कि जो पर्सन 5K की बिलिंग करता है वो भी एलिजिबल हो जाता है एक अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, ठीक है। आप सभी को ये चीजें पता है सभी को। तो ये मार्केटिंग प्लान वाला पार्ट है, तो ये हमें उसको डिस्कस नहीं करेंगे। तो आप सभी के पास में 12 डिजिट की जो आईडी बनती है, तो वो हमारी एक आइडेंटिटी होती है हमारी, है ना, एक यूनिक कोड होता है हमारे लिए, हमारे बिजनेस करने के लिए। तो हमारे बिजनेस का नाम हम लोग क्या रखना चाहिए, ये यहाँ पर में होता है बिजनेस नेम। अब देखिए यहाँ पर में बिजनेस नेम में हमारा बिजनेस किस टाइप का है, हेल्थ से रिलेटेड है ना। तो हम लोग यहाँ पर में अधिकतर क्या होता है कि वहाँ गलती कर देते हैं कि हम क्या नाम डालें और कैसे डालें। तो मैं आप सभी को एक सजेस्ट करना चाहूंगा, जब भी हम गूगल जीएमबी अकाउंट का नाम अगर हम लोग सेटअप करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग ये आइडेंटिटी कर लें कि मुझे मेरा बिजनेस किस नाम से शो होना चाहिए, ताकि उसको लोग वहां सर्च कर सके और मुझे भी याद रखे, याद होना चाहिए। देखिए मेरे पास में कई कॉल्स आते हैं हमारे ही टीम से, और वो उनसे जब मेरी बात होती है तो उनसे पूछा जाता है, मैं पूछता हूँ कि आपने किस नाम से आपकी प्रोफाइल बनाई थी, तो उनको नाम ही पता नहीं होता है। तो आप बताइए कि कितनी बड़ी गलत मतलब गलत बात है ये। हम हमारा जो बिजनेस कर रहे हैं, हमें हमारा ही बिजनेस का नाम पता नहीं होता है और हम लिस्टिंग कर रहे हैं, तो कैसे काम चलेगा। तो मैं आप सबको सजेस्ट करना चाहूंगा, जिस भी जीमेल से आप अपना गूगल अकाउंट सेटअप करेंगे उसको नोट डाउन करके रखिए, एक कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए कि ये मेरा गूगल अकाउंट है, मेरा इस जीमेल अकाउंट से इसको बनाया हुआ है। दूसरी बात, हमारा फॉरएवर जिस भी जीमेल से बनाया हुआ है उसको भी नोट डाउन करके रख लीजिए। कई पर्सन को उनको पता ही नहीं होता कि मेरा जीमेल किस एफएलपी का कौन सा जीमेल अकाउंट से मेरा कनेक्टेड है। कई पर्सन को यही नहीं पता होता है कि मेरा यूट्यूब चैनल जो है किस जीमेल अकाउंट से कनेक्टेड है। तो ये चीजें भी नोट डाउन करके रख लीजिए। साथ में पासवर्ड भी ऐसा ध्यान रखना चाहिए कि पासवर्ड भी, या तो हम याद नहीं रख सकते कोई बात नहीं, उसको एक नोट डाउन करके रख लीजिए, क्योंकि आप पासवर्ड तो किसी को शेयर करते नहीं हो। तो ये कभी कभी चीजें होती है ना, ये छोटी छोटी चीजें होती है, ये काफी हमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है जब हम भूल जाते हैं तब। तो मैं तो ये करता हूँ, क्योंकि मेरे पास में 5 से 6 जीमेल अकाउंट्स है, तो मैं हर अकाउंट का एक ही पासवर्ड रखा है मैंने, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं हर अलग अलग अकाउंट का मैं पासवर्ड नहीं याद रख सकता हूँ। एक तो वो कर लिया। दूसरी बात, अगर मैं चैट जीपीटी का भी यूज करता हूँ, तो उसका मैंने जीमेल अकाउंट्स मैंने लिख करके रखा है कि मेरा चैट जीपीटी इस अकाउंट से चलता है, व्हाट्सअप इस अकाउंट से चलता है, और यूट्यूब मेरा इस अकाउंट से चलता है, जीएमबी मेरा इस अकाउंट से बनाया हुआ है। तो ये मेरे जीमेल के हो गए, ठीक है। क्योंकि जीमेल आपको उस अकाउंट जीमेल पे एक हमारा जो जीएमबी अकाउंट है, तो जीमेल पे हमें नोटिफिकेशन देता रहता है बार बार, कोई अच्छी चीजें रही, अगर हमें अच्छा रिव्यू मिले उसके बारे में, ये सारी चीजें हमारे मेल में आती रहती है। तो मेल ओपन करके देखना भी बहुत जरूरी होता है।
ये चीजें हम लोग बिल्कुल करते नहीं, हर चीज में नहीं करते। ठीक है, तो थोड़ा सा हमें स्मार्ट बनना पड़ेगा हमारे बिजनेस के लिए। ठीक है, हर चीज आपको कोई सिखाएगा नहीं, लेकिन हमें इतना स्मार्ट तो होना चाहिए, क्योंकि हम बाकी की चीजें तो जल्दी सीख जाते हैं जो हमारे काम की नहीं होती, लेकिन जो काम की होती है वही हम उसको ऊपर फोकस नहीं करते। तो आप सभी यहाँ पर मैं प्रेजेंट हो तो आप मुझे चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो। है क्या प्रेजेंट सभी के सभी? चले गए? दिख रहे? ठीक है, रिया जी का यस, जी बिल्कुल, सुनीता जी का भी यस। ठीक है, चलिए। अब यहाँ आ गया है बिजनेस कैटेगरी। जैसे कि मैंने बता दिया, बिजनेस का नेम हो गया। हम हमारा बिजनेस का नेम जब भी रखें तो एक कॉपी में नोट डाउन करके रखें। इसीलिए एक डायरी तो जरूर बना के रखना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि हमें हमारे बिजनेस के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि हम क्या क्या कर रहे हैं करके। बहुत ज्यादा नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। जो नोट्स वही बनाइए जो हमारे सबसे ज्यादा जरूरत है। ठीक है, उसके बाद में कैटेगरीज हो गया। अब कैटेगरीज में क्या आएगा? कैटेगरीज में वो आएगा कि हमारा बिजनेस किस चीज का है। अब हमारा बिजनेस किसका है? हेल्थ एंड वेलनेस से होता है, ब्यूटी से होता है, तो वो हम वहां पर में मेंशन कर सकते हैं। तो वो हमें गूगल भी सजेस्ट करता है। ठीक है, दूसरी बात, बिजनेस का एड्रेस। आप जिस भी एड्रेस पे अपना जीएमबी अकाउंट सेटअप करने वाले हो, कई बार क्या होता है कि हम जिस एरिया में रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, वहां का एड्रेस ही हमें प्रॉपर नहीं पता होता है। तो वो चीजें भी गलती न करें। कई पर्सन को मैंने देखा है कि उनको यही पता नहीं होता कि मेरा लोकल एरिया जो एड्रेस है वो कहाँ है। तो मतलब आपको मेलिंग एड्रेस ही नहीं पता, तो बताइए कैसे होगा? तो प्रॉपर हमारा मेलिंग एड्रेस होना चाहिए जहां पर हमारे पास में प्रोडक्ट आ सकते हैं, या फिर हमारे बिजनेस की प्रोफाइल क्रिएट हो सकती है। और जीएमबी सिस्टम बिजनेस है, या फिर वो प्लेटफॉर्म ऐसा है कि वहां पर में हर चीज को प्रॉपरली शो करना पड़ता है, तब जाकर के वो प्रॉपरली आपका जल्दी वेरीफाई हो जाता है। उसके बाद में मोबाइल नंबर। अब मोबाइल नंबर का भी आपको बताइए, किसी के पास में दो मोबाइल नंबर होता है, किसी के पास में एक होता है, किसी के पास में तीन तीन होते हैं। तो आप अपना एक ही बिजनेस के लिए एक ही मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करें। जो जीएमबी का अकाउंट के लिए यूज कर रहे हो वही आप व्हाट्सएप के लिए यूज करें बिजनेस, वही आप अपने जीमेल के लिए यूज करें, और वही का वही आप अपना यूट्यूब के लिए यूज करें। ठीक है, तो ये चीजें आप बिल्कुल नोट डाउन करके रख लीजिए, और बिल्कुल बाकायदा लिख करके रख लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद में बिजनेस फोटो। अब बिजनेस फोटो में कई बार ऐसा माइंड में आता है कि बिजनेस फोटो क्या है ना। ये सब चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम आप कुछ भी क्रिएट करने से पहले ये सारी चीजें आपके पास में होनी चाहिए। ठीक है, अब बिजनेस फोटो में क्या होता है कि जिस भी आपने, जैसे भी भैया आपने 5K से स्टार्ट किया है, कोई बात नहीं, आपके पास में 4 या 5 प्रोडक्ट्स होंगे, एक आपका बिजनेस ही हुआ ना। 4 प्रोडक्ट है, कोई बात, आपके पास में 10 प्रोडक्ट है, 2cc के प्रोडक्ट आए, 1cc के प्रोडक्ट आए, जितने भी आए होंगे आप उसका एक पिक्चर्स ले सकते हो। ठीक है, तो आपके पास में एक बिजनेस फोटो होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखिए ये बार बार जो है ना, गूगल हर चीज हर बार नई नई क्रिएट करता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर में आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब ये सारी चीजें आपने नोट डाउन कर ली। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। अब क्या है, स्टेप बाय स्टेप क्रिएट यूर बिजनेस प्रोफाइल। अब देखिए यहाँ पर मैं, उसने खुद बता दिया है। सबसे पहले देखो साइड में एक आपको गूगल का वो नजर आ रहा है आपको। ठीक है, तो वहां पर मैं, उसमें क्या है, साइन इन विद जीमेल। तो जीमेल से ही आपका साइन इन होना चाहिए। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली भी कुछ करके दिखा दूंगा। ठीक है, और उसके बाद में इंटर बिजनेस नेम। जैसे मैंने आपको बता दिया कि आप अपना बिजनेस का नेम जो भी रखना चाहते हैं, आप ये लग सकते हैं कि वहां पर मैं लिख सकते हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर, आपका नाम वो भी रख सकते हैं, आपका सिटी का नाम भी रख सकते हैं ताकि आपको याद रहे। ठीक है, उसके बाद में चूज कैटेगरी। अब कैटेगरी में चूज करने में क्या है, हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, हेल्थ न्यूट्रिशन कर सकते हैं। तो ये कुछ कैटेगरीज है, वो कैटेगरीज आप अपने नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद में ऐड बिजनेस टाइप, कौन सा बिजनेस है आपका वो टाइप कर सकते हैं। उसके बाद में कंटिन्यू टू सेटअप। नेक्स्ट पेज पे हम लोग जाते हैं। यहाँ से आपकी सेटअप करने की धीरे धीरे प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर में लिखा है ऐड बिजनेस लोकेशन। बिजनेस लोकेशन का, आप जिस एरिया में रहते हो, सबसे पहले ये सोचिए कि मैं जिस एरिया में रहता हूँ तो पहले मैं उसको सेटअप करूँ। काफी अच्छी मेरी प्रोफाइल क्रिएट हो जानी चाहिए। उसके ऊपर जितने भी मुझे जो जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं वो मैं पूरे कंप्लीट कर लूँ। उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे चाहिए। अगर आप किसी और सिटी में सेटअप करना चाहते हैं तो उसके बाद कीजिएगा। एटलीस्ट कम से कम 5 से 6 महीने होने दीजिए। अच्छी आपकी बिजनेस प्रोफाइल बिल्ड होनी चाहिए।
उसके बाद आप दूसरा स्टेप लीजिए। तो पहले क्या करते हैं हम लोग, उसको स्टेप यही नहीं सोचते कि चलो ठीक है, हम सोचते हैं यार उनका तो 4 है तो मेरे 4 क्यों नहीं है, उनका 5 है तो मेरे 5 क्यों नहीं है। आप वो मत सोचिए, किसी का कितना है उससे कोई लेने देना नहीं। आप ये सोचिए कि मेरा बिजनेस है, मेरा बिजनेस, मेरी एक शॉप है, वो अच्छे से प्रॉपरली काम करना चाहिए, प्रॉपरली मेरा सेल होना चाहिए, प्रॉपरली मुझे कॉल आना चाहिए, प्रॉपरली मुझे इंस्ट्रक्शन मिलने चाहिए। ये जब आपके पास में क्लियर होगा, तब आप नेक्स्ट स्टेप पे जाइएगा और दूसरा बिजनेस प्रोफाइल बनाने की कोशिश कीजिए। उसके पहले मत करो। मैं आप सभी को एक सजेस्ट करूंगा कि किसी के 10 भी हो 15 भी हो, उससे कोई मतलब नहीं। हमारे पास में कितने हैं, हम हमारी प्रोफाइल को किस तरीके से मेंटेन कर रहे हैं, उसके बाद सोचिए। और एक चीज और गलती करते हैं, कई बार क्या होता है कि हमारा वेरीफाई नहीं हुआ तो हम क्या करते हैं, उसको डिलीट कर देते हैं, फिर दूसरा बनाते हैं, फिर तीसरा डिलीट करते हैं, फिर दूसरे जीमेल से बनाने की कोशिश करते हैं। मत कीजिए। इससे क्या होता है कि गूगल को ऐसा लगता है कि ये पर्सन फ्रॉड टाइप का है और ये कुछ इनलीगल एक्टिविटीज कर रहा है, इस वजह से वो आपको कभी वेरीफाई करवाएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये चीजें कभी गलती मत करना। नहीं हुआ, रुक जाना, लेकिन एक ही जीमेल का इस्तेमाल करना और एक ही मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है, जैसे आपने जीमेल को उस मोबाइल नंबर से वेरीफाई कर रखा है, उसके बाद में उसी से यूट्यूब को वेरीफाई कर रखा है, हमारा बिजनेस अकाउंट जो है व्हाट्सएप बिजनेस है उसी से वेरीफाई कर रखा है, तो वही हमारा एक बिजनेस की आइडेंटिटी बन जाती है। मेरा एफएलपी के अंदर भी वही नंबर है, जीएमबी में वही नंबर है, यूट्यूब पे भी वही है, और मेरा व्हाट्सएप बिजनेस भी उसी नंबर से चलता है। मेरा कोई अलग से नंबर नहीं है, मैं किसी और दूसरे नंबर पे मेंटेन नहीं करता हूँ। ठीक है, उसके बाद में मैप की जो पिन होती है, अब देखिए आपको यहाँ पर मैं स्क्रीन पर एक रेड कलर का सिंबल नजर आ रहा होगा, तो वो क्या होता है, उसको पिन। तो वो जो पर्टिकुलर एरिया है वहां पर मैं कैसे सेटअप की जाती है, ये हम लोग स्क्रीन पे बाद में देखेंगे। लेकिन जैसे ही आप इसके ऊपर प्रोफाइल के ऊपर जाते हो, तो वो आपको दिखा देता है कि ये कैसे सेट करना चाहिए। आप उसको, ऐसा नहीं है कि अभी जैसे मेरा घर है और मैं सोचूंगा कि मेरे घर के ऊपर ही आ जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। वो पर्टिकुलर सराउंडिंग एरिया जो है, उस एरिया के अंदर वो सेटअप हो जाता है। 10 किलोमीटर, या मान के चलिए 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, ऐसा एरिया जो है उस एरिया को कवर करता है वो। तो आप पॉसिबल करें कि आपके आसपास में जो भी होगा, जैसे गार्डन है, स्कूल्स है, कॉलेज है, मॉल है, किराना शॉप है, मेडिकल शॉप है, जो अच्छी फेमस है, उस आपका लोकेशन वो शो करेगा, ताकि सामने वाला पर्सन आपको कॉल करके आपके पास में आ सकता है, विजिट कर सकता है या आपसे बात कर सकता है। ठीक है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने बता दिया आपको, नंबर्स कैसे होना चाहिए। बिजनेस हावर्स, ये भी बहुत मायने रखता है। अब देखिए, कई बार क्या होता है कि कई पर्सन ना जीएमबी अकाउंट सेटअप कर लेते हैं और उसको जीएमबी अकाउंट के अंदर अपना टाइमिंग सेटअप ही नहीं करते। आप बताइए, कोई भी शॉप है, हमारे आसपास की शॉप है, मॉल भी देखिए, सवेरे अगर 7 बजे ओपन होता है तो रात को वो 10 बजे बंद कर देते हैं। ठीक है, उनका एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम होता है। तो गूगल को पता है आप इंडिया में हो रहते हो, तो आपका टाइम कौन सा है, आप अपना टाइमिंग उसको मेंशन करके रखिएगा। इससे गूगल को लगता है कि ये सामने वाला पर्सन का रियली सही तरीके से बिजनेस सेटअप कर चुका है, सही तरीके से बिजनेस कर रहा है, अपने बिजनेस के प्रति जागरूक है, अपने बिजनेस के प्रति वो सिंसियर है, ये गूगल को पता चलता है। ठीक है, तो ये चीजें कुछ है। भले ही वो उसको सेंस नहीं है, हम लोग ये बोलेंगे नहीं कि वो जैसे हम लोगों को सेंस होता है ना, तो उसको नहीं है, ऐसा नहीं है। वो भी है, वो सारा का सारा एआई पे सिस्टम पे काम करता है, और बहुत उसको मैं बोलूंगा कि बहुत ही सेंसिटिव है, मैं वैसा वर्ड्स यूज करूंगा मैं, है ना। तो ये सब चीजें बिल्कुल ध्यान देखिए, नीचे लिखा है राइट लोकेशन, राइट कस्टमर्स, मोर ग्रोथ। ठीक है, तो ये सब चीजों का ध्यान रखिए। अब 148, 149% है, एंड तक कितने बचते हैं देखते हैं। ठीक है, अब देखिए, फॉर देखिए अगर यहाँ पर मैंने आपको ये स्क्रीन इसलिए दे रखी है कि कई बार पर्सन पूछते हैं हमें, नहीं चिंकी जी आपने जो बोला ना 24 आवर्स दे सकते हैं, नहीं 24 आवर्स के सकते हैं, आप बताइए। क्या आपको रात को 12 बजे 2 बजे किसी ने कॉल किया तो आप फोन उठाओगे उनका? नहीं उठा पाओगे ना। तो वो चीज राइट नहीं है। आप कोई भी पर्टिकुलर टाइम रख लीजिए, मॉर्निंग में 8 PM से, सॉरी 8 AM से रात को 9 PM तक आप रख सकते हो। ठीक है, 10 PM तक भी रख सकते हो, जो भी आपको रखना है। एटलीस्ट 12 घंटे का तो भी आप रखना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर मैं स्क्रीन पे दे रखा है, ये मेरा एड्रेस है। अब देखिए, कई बार होता है ना कि हमारे पोस्टर्स कैसे बनाया जाता है, ऐसा कंफ्यूजन होता है हर पर्सन के माइंड में, इसीलिए मैंने इसके अंदर ही शो किया है। तो देखिए मैंने क्या क्या रखा है, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट, दुर्गा राजा महाराष्ट्र, ये मेरे बोर्ड का साइन है। ठीक है, जब भी मैं इसको वेरीफाई करने के लिए, अगर मैं अभी तक तो मुझे किसी कभी वीडियो वेरिफिकेशन के लिए बोला नहीं, क्योंकि मेरा जीमेल अकाउंट जो है बहुत पुराना है, कम से कम 10-12 साल पुराना।
और मैं उसको बहुत अच्छे से मेंटेन करता हूँ उस मेरे जीमेल अकाउंट को। तो ये सारी चीजें, ठीक है। क्या लिखा, सर मेरा अकाउंट में ब्लू राइट, कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, ठीक है भूमिका जी। तो देखिए, बीच में मैंने लिखा है डिस्ट्रीब्यूटर मैं खुद हूँ, इसलिए मेरा नाम राज पाटिल आ गया। और मैंने देखिए यहाँ पर मैं एड्रेस कैसे मेंशन किया है, सेम इसी तरीके से एड्रेस हमने मेंशन करना चाहिए। देखिए मेरा 88 है, मेरा जो हाउस नंबर है, उसके बाद में मैंने कॉमा दिया है, फिर सिविल कॉलोनी। हम लोग क्या करते हैं, ऐसा करते ही नहीं, हम सीधा सीधा स्ट्रेट लिख देते हैं। भाई हमें स्कूलों में सिखाया गया है कहाँ कॉमा इन्वर्टेड देना चाहिए, कहाँ ब्रैकेट होना चाहिए, कहाँ, ये सारी चीजें हम वो चीजें भूल गए सब। तो ये सब चीजें आज भी काम आती है, बहुत मायने रखती है, छोटी छोटी चीजें हम लोग उसको ध्यान नहीं रखते हैं। तो ये सब चीजें बिल्कुल ध्यान रखिए, हमारे बिजनेस में बहुत छोटी छोटी पॉइंट्स को नोट करना पड़ता है, हमें माइंड में रखना पड़ता है। तो ये देखिए मैंने जो एड्रेस लिखा है, ये फोन नंबर जो मेरा था मैंने इसको कट कर रखा है। ठीक है। मैंने टोटली प्रॉपरली दे रखा है। और जैसे ही मैंने बस स्टैंड डालता हूँ, तो हमारे सिटी में जो मेन बस स्टॉप है, तो जैसे ही डालता हूँ मैंने इसके ऊपर, तो तुरंत तुरंत लोकेशन आ जाता है। कुछ भी, मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं, तुरंत उसने ले लिया ऑटोमेटिकली। अगर नहीं ले पाता है तो आप उस पिन को सेट कर सकते हो। ठीक है। अब आप ध्यान रखिएगा, जितने भी पर्सन है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और आप अपने बिजनेस को सेम इसी तरीके से, जब भी आपको पोस्टर बनाने के लिए बोले तो इस तरीके से बनाइए। पोस्टर की साइज नोट डाउन कर लीजिए, 2 बाय 3 फीट होना चाहिए। ठीक है, 2 बाय 3 फीट। 1 फीट के अंदर 12 इंच होते हैं, तो 2 फीट के अंदर कितना हो गया, 24 इंच। ठीक है, अपने स्केल पर ध्यान रख लीजिए, स्केल पे 24 इंच कैसे होते हैं। उसके बाद में, तो 3 फीट मतलब 36 इंच। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, आपसे भी ध्यान रखना। और बार बार किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको, आपके डाउनलाइन में भी आए तो भी ये इंफॉर्मेशन आप ठीक से बता पाए। और आप सभी अपने अपने जितने भी पर्सन है, मैं सभी को सजेस्ट करना चाहूंगा कि कैनवा में जाइए और इस तरीके का अपने बिजनेस का नेम सेट कर लीजिए। और वो पिक्चर आप अपने जीएमबी अकाउंट पे लगाओ ना, क्या फर्क पड़ता है। आप अपने व्हाट्सअप यूट्यूब पे लगाओ, वो यूट्यूब पे उस तरीके का, तरुण सर बोलते हैं कि यूट्यूब पे अपने वीडियो क्रिएट कर लो आपके लोकेशन की, तो हम पोस्टर्स लगा सकते हैं वहां पर में। उसके बाद में आप व्हाट्सएप पे भी लगा सकते हो, अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे भी अपना डाल सकते हो। अगर जिन जो भी पर्सन एफएलपी के ऊपर जो वीडियोस बनाते हैं या रील्स बनाते हैं, बिल्कुल शेयर करना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपके पास में एक खुद प्रॉपर एक होना चाहिए, इसको बैनर भी बोल सकते हैं हम लोग। क्या आप सभी ने बना के रखा है ऐसा? मुझे नहीं लगता कि सभी ने बना के रखा होगा। तो एक एक पॉइंट नोट डाउन करो, एक एक पॉइंट बनाओ, टाइम लगेगा कोई बात नहीं। वैसे भी हम लोगों ने पहली क्लास से ग्रेजुएशन कर लेते तो कौन सा क्या कर लेते, कुछ भी नहीं। बीच के 15 सालों में तो कौन सा इनकम करते हैं, कुछ भी नहीं करते। तो और 2 महीने चले जाएंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप पे आता हूँ मैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आएंगे वेरीफाई यूर बिजनेस। अब देखिए यहाँ पर मैं ग्रीन कलर का टिक दिख रहा है आपको, एक ऐसा छोटा सा ब्लू टिक आता है, जैसा अभी मुझे बताया था शायद महिमा जी ने या प्रियंका जी ने बताया था। तो नहीं सभी, तो इस तरीके का आपका एक व्हाइट कलर का, ब्लू कलर का एक टिक आता है। तो यहाँ पर मैं देखो क्या क्या ऑप्शन दे सकता है आपको। वीडियो वेरिफिकेशन का देता है, फोन, या तो फिर ईमेल, दोनों में से, लेकिन ईमेल बहुत कम देता है वो। ठीक है, फोन का देता है। उसके बाद में दूसरा, आपको ज्यादा करके वीडियो वेरिफिकेशन ही मांगता है, ईमेल का तो बहुत कम मांगता है, और फोन का भी मांगता है, एसएमएस के द्वारा वो नहीं करता है। तो यहाँ पर मैं इस चीजों को बिल्कुल ध्यान रखें। वो एसएमएस, कई बार तो एसएमएस का ऑप्शन भी आता है, लेकिन हम लोगों को पता नहीं होता है, तो इस वजह से या तो हम प्रोफाइल ठीक से मेंटेन नहीं करते, या फिर उसको बनाते नहीं है, उसको ठीक से एड्रेस नहीं दे पाते हैं, इस वजह से वहां अटक जाता है। अब जो है, अधिकतर पर्सन का यही प्रॉब्लम आ जाती है। यहाँ अटकने के बाद में क्या होता है, उसको एसएमएस नहीं आता है, और वहां पर में वेरिफिकेशन मांगता है, और वहां हम लोग अटक जाते हैं। फिर उसके बाद में आगे कुछ कर ही नहीं पाते, क्योंकि उसको पता ही नहीं होता है। लेकिन जो नीचे ऑप्शंस होते हैं उस वहां पर में स्किप करने का ऑप्शन, और एक वेरीफाई करने का। क्या आपका बिजनेस गूगल पर दिख रहा है या कस्टमर्स आपके कंपटीटर्स को ढूंढ रहे हैं? गूगल माई बिजनेस आपके बिजनेस को ज़्यादा विजिबिलिटी, ज़्यादा ट्रस्ट और ज़्यादा कस्टमर्स दिलाने में मदद कर वहां सकता पर है। में लिखा रहता है कि लेटर वेरीफाई, तो हम लोग नहीं करते हैं, उसको भूल जाते हैं, हम पढ़ते नहीं है। मेन प्रॉब्लम क्या है हमारी, पढ़ते नहीं है। अगर हम ठीक से पढ़ेंगे ना, तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आप मैं सभी को यही बोलूंगा कि जरूर पढ़ो उसको। वहां पर में वेरीफाई होने के बाद में आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद में आपका वहां पर में नाम शो करने लग जाता है, जैसे यहाँ पर में लिखा है कंप्लीट योर प्रोफाइल, वहां पर में टिक हो गया, ब्लू टिक आ गया आपको।
तो ब्लू टिक के आने के बाद में आपकी कंप्लीट प्रोफाइल होगी। उसके बाद में आगे का सेटअप, उसमें क्या करना है, सबसे पहले बिजनेस का डिस्क्रिप्शन। आप डिस्क्रिप्शन कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हम वहां पर भी अटक जाते हैं। हमारे बिजनेस को बारे में हमें क्या बताना है। कोई पर्सन हमारी प्रोफाइल को विजिट करेगा तो ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि जीएमबी को पता होता है, गूगल को पता होता है कि आपने क्या डाला हुआ है उसके अंदर, क्योंकि सारी चीजें तो उसको उसी के पास में होती है। तो आप ऐसी गलतियां ना करें कि हम कई बार क्या होता है, प्रोफाइल क्रिएट कर लेते हैं लेकिन हम उसमें हमारे जो प्रोफाइल की कैटेगरी है, उसके बाद में डिस्क्रिप्शन है, ये डालते ही नहीं उसके अंदर। बस हम तो बस निश्चिंत हो जाते हैं कि हमने जीएमबी अकाउंट सेटअप कर लिया, खत्म। ठीक है, तो ये जरूर डालिए ताकि आपके वाले पर्सन तक वो ऑटोमेटिकली लोकेट कर सके, लोगों तक पहुंचा सके आपके बिजनेस को। उसके बाद में लोगो डिजाइन कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में कवर फोटो भी होना चाहिए। अब कवर फोटो में अंदर मैंने जैसे बताया कि आपके पास में जो प्रोडक्ट्स आए वो आपको कवर फोटो हो गया। ठीक है, उसका फोटो निकाल लिया। उसके बाद में बिजनेस का फोटो, आप अपने प्रोडक्ट को अपने हाथ में लेकर के या फोटो लेकर के वैसे बिजनेस का फोटो भी ले सकते हैं। एंड ओपनिंग डेट, ये भी बहुत ध्यान रखने वाली बात है। अब ओपनिंग डेट, अब हमने बिजनेस तो बना लिया, ज्वाइन हो गए फॉरवर्ड के अंदर, हमें ओपनिंग डेट ही नहीं पता होती। कई पर्सन होंगे, ऐसे होंगे कि जिनको पता ही नहीं है कि हमने जो फॉरवर्ड के अंदर ज्वाइनिंग करी है तो हमारी डेट क्या है। बहुत सारे पर्सन को याद ही नहीं होती। तो ऐसा ना करें, हम बिजनेस कर रहे हैं, प्रोफेशनल व्यक्ति हैं हम लोग, तो हम लोगों को हमारी जानकारी सारी होनी चाहिए हमारे पास में। अब यहाँ पर में क्या होता है कि ओपनिंग डेट, मान के चलिए आपने ज्वाइन करा, आज की डेट ले लेता हूँ मैं, आज की डेट में आज ज्वाइन करा 20 तारीख को। आज है 20 जुलाई 2026, आपने ज्वाइन करा। लेकिन आपने जब ये प्रोफाइल बनाएंगे तो आज की डेट आपने उसमें नहीं मेंशन करना, आपने डेट मेंशन करना है पिछले 4-5 महीने पहले, पुरानी वाली डेट। ठीक है, जैसे आप जनवरी की डाल सकते हो। पूजा जी क्या बोल रहे हैं, सर मेरा 3-4 अकाउंट बैन हो गया, उसका रीजन, लेकिन 3 मंथ हो गए। ठीक है, ठीक है, मैं जरूर आपके क्वेश्चंस दूंगा। मैं आपको एक चीज बता दूं, वो उसकी वजह से आपने अकाउंट क्रिएट किया होगा, उसके अंदर आपने इंफॉर्मेशन ठीक से नहीं डाली है, तो इस वजह से वो अकाउंट बैन हो जाता है। ठीक है, क्योंकि गूगल सर्च होता है, गूगल को पता होता है आपका मोबाइल कई, आप जैसे आपको पता है आपका मोबाइल अगर आपने घर में रख लिया तो आपका मोबाइल के अंदर वो बंद है लोकेशन वाला, लेकिन जीपीएस के द्वारा वो ट्रैक होता है। और आपको बताऊं, हमारे यहाँ जितने भी वाईफाई चलते हैं ना, सारा का सारा डाटा उसके पास में होता है। भले ही आपने आपके मोबाइल को लोकेशन को बंद करके रखा है, मोबाइल के अंदर जो लोकेशन होती है ना, हम लोग कई बार उसको गूगल लोकेशन या लोकेशन चालू कर देते हैं, वो बंद कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो आपका जो टावर होता है आसपास का, वो कनेक्ट करता है। बहुत मतलब हमारे माइंड से भी मतलब हम सोच भी नहीं सकते हैं, इतनी बड़ी चीजें चलती है गूगल के पीछे। इसके ऊपर भी मैं एक सेशन दूंगा कि गूगल एक्चुअली काम कैसे करता है हमारे लिए। इसके ऊपर एक स्पेशल मैंने बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से मैं एक सेशन लूंगा इसके ऊपर। तो देखिए, लोगो हो गया, कवर फोटो हो गया, बिजनेस फोटो हो गया, एंड ओपनिंग डेट हो गई। ओपनिंग डेट पे आपने ध्यान रख लिया। आपने मैंने एग्जांपल दे दिया आपको, आज की 20 तारीख है, 20/2007, सॉरी 20 जुलाई 2026। ठीक है, आपने ये आज की डेट में जिस पर्सन ने आज की डेट में ज्वाइनिंग करी है, तो आप पिछली डेट डाल सकते हो, जैसे 5-6 महीने पुरानी। ठीक है। अब अब एक खास बात, 24 तारीख को तरुण सर का स्पेशल सेशन आने वाला एआई मास्टर्स क्लास के ऊपर, तो आप जरूर इसको अटेंड कीजिएगा। एआई बहुत काम आने वाला है, और इसके अंदर भी आपको गूगल माई बिजनेस के लिए जीएमबी के अंदर एआई का बहुत बड़ा रोल है। तो ये सब चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो ये सब चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो ये ध्यान रखिए आप इस बात का। इसीलिए ये ट्रेनिंग जो है शाम को, जो रात को 9 बजे 24 जुलाई को होने वाली है, तो जरूर अटेंड कीजिएगा। और आपके साथ में जितने भी टीम मेंबर्स होंगे, बिजनेस पार्टनर होंगे, आप सभी को बोलिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ। आप देखिए यहाँ पर मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो हमारा डिस्कशन होगा तो वो किस तरीके से होना चाहिए। गिलास गिलास, तो किस तरीके से होना चाहिए, मैंने एक ऑप्शन दे रखा है। आप यहाँ पर में हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका। ठीक है, हो गया स्क्रीनशॉट। आप इसके अंदर सारी चीजें मेंशन करी हुई है। ठीक है, तो ये एक ध्यान है, यहाँ पर में क्या लिखा है, प्रोफेशनल प्लस ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए। अब यहाँ पर मैं मैंने फर्स्ट वाला दे रखा है आपको। अब सेकंड में मैं और इसके आगे वाला दूसरा देता हूँ मैं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब आपको चूज करना है कि क्या वहां पर में
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कौन सा डालना है आपको। ठीक है, तो ये सबसे पहले जो है, सबसे बेस्ट वाला जो है ऑप्शन ये वाला है, पहला वाला ऑप्शन, प्रोफेशनल और ट्रस्ट बिल्डिंग। ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद में मैं सेकंड वाला बता दूं, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ उसको। नेक्स्ट ऑप्शन में क्या होता है, ये मार्केटिंग फोकस के लिए, अगर आप चाहते हो कि मेरा जो बिजनेस है वो मार्केटिंग फोकस के लिए होना चाहिए ना, उसका पूरा का पूरा मेरा जीएमबी का फोकस पूरा मार्केटिंग के ऊपर होना चाहिए, तो ये उसका है। इसमें दोनों ही चीजों में देखा है, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। ठीक है, तो आप जैसे भी आपको अच्छा लगे आप उसको मेंशन कर सकते हो। अब जो तीसरा वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर मैं, ऑनलाइन बिजनेस, जैसे हमारा बिजनेस टोटली ऑनलाइन है, तो आप यहाँ पर मैं उसको ठीक से पढ़ो एक बार, और आप तीनों ऑप्शन में से आपको जो भी अच्छा लगे आप उसको जरूर उसके अंदर डालिए। अब आपको पूछने की जरूरत नहीं किसी को, ठीक है, कुछ भी लिख। अब यहाँ पर मैं आप ये कह सकते हैं, आई एम एन इंडिपेंडेंट वेलनेस। अब यहाँ पर मैं देखो, मैंने एक वर्ड लिखा है यहाँ पर मैं, देखिए फर्स्ट वाला मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर मैं, आप जहां पर मैं इंडिपेंडेंट जो है ना, तो आप उसको ब्रैकेट में अपना नाम डाल सकते हो, मैंने इसमें मेरा नाम नहीं डाला है। ठीक है, आप वहां पर मैं ब्रैकेट में आप अपना नाम डाल सकते हो। ठीक है, मैं डाल सकता हूँ। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा महिमा जी, सेकंड वाला भी, और मैं अभी थर्ड वाला भी देखूँ। ठीक है, ये क्या, ये थी सबका ले ली, हो गया। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि बहुत सारे पर्सन का यही प्रॉब्लम आता है कि कोई पूछता है कि सर डिस्क्रिप्शन में क्या डालने हैं, हमें प्रॉब्लम आती है। तो ये सारी चीजें मैंने सोचा कि आज क्यों ना हम लोग ऐसा करें कि स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, और जो हमारी धीरे धीरे जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करते चलते हैं। ठीक है, हमें कौन सी जगह क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो इसीलिए मैंने इस तरीके का बना के रखा है। ठीक है, ओके ग्रेट। अब देखिए यहाँ पर मैं, एट्रीब्यूट, अब एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले चीज तो विशेषताएं, हमारे बिजनेस की विशेषताएं, क्या बिजनेस की विशेषताएं। अब आपको पता है कि हमारे बिजनेस की क्या विशेषताएं, तो इसके अंदर हम लोग क्या क्या उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, होम डिलीवरी, स्टोर चेकअप पिकअप के लिए कोई पर्सन हमारे यहाँ आकर के वो प्रोडक्ट ले सकता है, या फिर हम किसी को जाकर, यूपीआई उसके बारे में, यूपीआई के बारे में, कार्ड पेमेंट्स इसके बारे में वहां पर मैं इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो जनरली यहाँ पर मैं ये सारी चीजें हैं, हम लोग इसको बिल्कुल मेंशन करना चाहिए। कई बार हम लोग इसकी मेंशन करता नहीं है। मैं पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा। उसके बाद में यूपीआई हो गया, कार्ड पेमेंट्स। उसके बाद में ऑनलाइन अपॉइंटमेंट, अगर आप अपॉइंटमेंट देना चाहते हो पर्सन को तो जरूर देना चाहिए, क्योंकि बिना अपॉइंटमेंट को तो वो पूछ ही नहीं सकता ना आपसे, तो उसको जरूर उस जो सेक्शन है उसको हाईलाइट कीजिए, उसको ऑन करके रखिए। उसके बाद में अदर सर्विसेज, आप और क्या क्या सर्विसेज दे सकते हैं, इसके अंदर सारी सर्विसेज दी हुई है। तो ये मेन पॉइंट है, जब भी आप बिजनेस सेटअप करें तो इस पॉइंट का जरूर ध्यान रखें। ठीक है, जब भी आप इसको स्टार्ट सेटअप करने चाहेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं हम लोग, एड पर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। अब यहाँ पर मैं प्रोडक्ट का, देखिए वहां पर मैं ऊपर दिख रहा है आपको छोटा, एक शूज है, एक बैग है ना, और वॉच है, तो ये प्रोडक्ट्स है। ठीक है, ये उसने एक एग्जांपल दिया है। ठीक है, तो वहां पर मैं जो एग्जांपल है, तो आप इसने अपने प्रोडक्ट उसके अंदर मेंशन करते हैं। प्रोडक्ट के जो फोटो होते हैं क्लियर होना चाहिए, किसी और के नहीं होना चाहिए। मैं आपको ये भी चीज बता दूं, हमारे ग्रुप में बहुत सारे फोटोज आते हैं, व्हाट्सएप पे आते हैं हमारे, कभी स्टोरी में आते हैं, कभी हमारे कजाबी में देखते हैं, या फिर हम किसी फोटो को इंस्टाग्राम पे देखते हैं। तो मैं आप सभी को सजेस्ट करना चाहूंगा, वो फोटो मत डालिए इसके अंदर, क्योंकि गूगल को पता होता है, अगर आपने कोई फोटो का स्क्रीनशॉट भी ले लिया तो गूगल को पता होता है कि ये फोटो उन्होंने कहाँ से ले रखा है, क्योंकि ऑलरेडी गूगल के पास में वो स्टोर हो गया है। ठीक है, ये सब चीजें आप बिल्कुल ध्यान रखिए, छोटी छोटी चीजें होती है, बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। अगर मान के चलिए, मैं आपको एक शायद मेरी दूसरी स्क्रीन नजर आ रही होगी आप सभी को, लैपटॉप से मैं कनेक्टेड होगी, तो ये देखिए मेरे पास सामने एक प्रोडक्ट है, देखो आपको नजर आ रहा होगा, तो शायद ब्लर हो रहा हो। तो ये जो प्रोडक्ट है मेरा, तो यहाँ पर मैं, ये है मड मास्क है ना। अब मैं इसकी फोटो की पिक्चर मतलब क्लिक करता हूँ, फोटो क्लिक कर, हम लोग क्या करते हैं, इसकी क्लिक करने के बाद में इसका नाम ही नहीं डालते हैं उसके अंदर, तो हम कैप्चर करते हैं वो तो नाम थोड़ी ना आता है उसके ऊपर। तो जब भी हम उसको रीनेम कीजिए, आपके प्रोडक्ट का नाम होना चाहिए वहां पर में, ताकि वो पिक्चर्स वहां पर में जब भी हम अपलोड करें तो वो पिक्चर का नाम वहां पर में होना चाहिए। ठीक है, तो जब भी वो सर्चिंग में जाएगा तो आपका नाम जल्दी सामने फ्रंट में आएगा। अगर हम उसका क्या करते हैं, फोटो खींचते हैं और डाल देते हैं, अपलोड कर देते हैं, ऐसा ना करें। बहुत छोटी छोटी चीजें होती है बिजनेस के अंदर, बहुत समझदारी के तरीके से। ऐसा नहीं है कि ज्वाइन कर लिया, अभी बब्बर सर ने भी कुछ देर पहले ही सोचा था कि हर एक पर्सन सोचता है बहुत आसान है, हमें जो पर्सन जिनके साथ में कनेक्टेड होते हैं वो भी हमें यही बोलता है कि बहुत आसान है, कुछ मत कीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। ऐसा नहीं होता है, बहुत सारी चीजें होती है, बहुत छोटी छोटी चीजें होती है बिजनेस के अंदर, बिल्कुल
नोट डाउन करके रखना चाहिए, तब जाकर के हमारा बिजनेस ग्रो करता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं स्किल। जब बोलते हैं ना कि नोट डाउन करके रखो, यही तो स्किल होती है। स्किल कोई अलग से कोई चीज नहीं होती है ना। तो ये सब चीजें, जैसे हमने नॉलेज ले लिया, नॉलेज लेने के बाद में हम स्किल हमारे पास में आ गई थोड़ी सी, और उसको हमने भूल गए। तो स्किल का मतलब ये होता है कि आपने हर एक पॉइंट को नोट डाउन करके रखा है, आपके पास में रखा है। ठीक है, उसके बाद में प्रोडक्ट की फोटो के बारे में बता दिया मैंने आपको। अब सर्विस लिस्ट है ना, सर्विसेज लिस्ट। अब सर्विस लिस्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर मैं एक चीज मेंशन कर देता हूँ मैं आपको। सर्विस का मतलब होता है कि मान के चलिए मैं दिल्ली में हूँ, और दिल्ली के मेरे आसपास के एरिया में मैं कहाँ कहाँ पर सर्विसेज दे सकता हूँ, है ना। जैसे कि और में चांदनी चौक है, लाल बाग है, जंतर मंतर है। मतलब मैं तो दिल्ली में रहता नहीं, इसलिए मुझे ज्यादा नाम पता नहीं, लेकिन जो जो हाईलाइट वाले जो नाम है याद है मुझे वो। तो ये सब चीजें जो है, तो आपके जिस एरिया में आप रहते हो, मैंने कई बार देखा है बहुत सारे पर्सन को, हम लोग जिस एरिया में रहते हैं ना, वहाँ के नाम ही याद नहीं रहते। कैसे होगा बताइए। पूरा, हम जिस स्टेट में रहते हैं, पूरे स्टेट के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट है सारे नाम पता होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। तो ये चीजें आपके पास में होना चाहिए। मान के चलिए आप एक स्टेट में हो, जैसे मैं अभी जयपुर का नाम लेता हूँ, राजस्थान में जयपुर का नाम लेता हूँ। जयपुर के आसपास में और भी है, उदयपुर है, उसके बाद में चित्तौड़गढ़ है, अजमेर है कोटा है। ये सब चीजें अगर होंगे, तो मेरा सर्विस, मैं किस सर्विस, किस एरिया तक मेरी सर्विस दे सकता हूँ, तो आप उसका नाम बिल्कुल मेंशन कर सकते हो। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन वाला तो मैंने आपको कॉलम दे चुका हूँ, एक, दो और तीन। ठीक है, आप उसको अपने तरीके से अपने इसको, आपको जो चाहिए आप उसमें लगा सकते हो। ठीक है, मैंने आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा पता है। उसके बाद में प्राइसिंग, ये ऑप्शनल है। तो मैं सभी को सजेस्ट करूंगा अपने प्राइस, प्रोडक्ट के प्राइस ना डालें। ठीक है, वहां डालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें वो अलाउड भी नहीं है वैसे भी। उसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड में आ गए हम लोग। अभी यहाँ पर मैं गूगल पोस्ट्स एंड ऑफर्स, अब ये बहुत अच्छा कॉलम है। यहाँ पर में क्या होता है कि देखिए, हमने इंस्टाग्राम पे देखते हैं, हमारे इंस्टा, हमारे FLP के जो इंस्टा का पेज है, तो वहाँ पर में काफी सारे प्रोडक्ट्स के ऑफर आ रही है अभी हमें बार 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 बार। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। तो वहाँ पर में ऑफर्स किस तरीके दे देते हैं कि एलोवेरा जेल 2 बॉटल के ऊपर एक बॉटल फ्री। तो वो ऑफर पर्टिकुलर 3-4 दिन के लिए होती है, तो आप उसको भी अपने इसमें ऐड कर सकते हैं गूगल के ऊपर। ये काफी अच्छा होता है, और ये क्या करता है, गूगल रैंकिंग में डालता है। तो इसका मतलब आपको ऐसा नहीं है, वहां पर में ऑप्शन होते हैं, वहाँ बटन होता है, सब चीजें हैं वहाँ पर में। अगर आपने ऑफर डाली प्रोडक्ट की, मान के चलिए अभी हमने देख लिया कि यहाँ पर में हमें ऑफर है हमारे FLP इंडिया के अंदर, और वो ऑफर आपने भी यहाँ पर में क्रिएट कर दी। तो पता चला कि वहाँ पर में लिखा है ऑफर के अंदर कि 2 दिन के लिए, तो आप भी अपना 2 दिन के लिए डाल सकते हो। 2 दिन के बाद में वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। गूगल ऑटोमेटिकली बहुत सारी काम करता है हमारे पीछे, हमारे लिए बहुत बहुत ही अमेजिंग सिस्टम है वो। हमारे लिए वो ऐड चलाता है, हमारे लिए सब कुछ करता है। इतना फ्री टूल और इतना मजेदार टूल ना आपको कहीं नहीं मिलेगा। बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर सीखने के लिए, और आपने उसको सर्च करो, उसको देखो। भले एक दिन चला जाएगा आपका, मान के चलिए एक टूल्स के ऊपर एक दिन आपने पूरा खर्च कर दिया, कोई नुकसान नहीं हुआ आपका। मान के चलिए एक दिन आपको कोई ज्वाइनिंग नहीं हुई, कोई ज्वाइनिंग पे फोकस नहीं किया, कोई क्लोजिंग पे मतलब फोकस नहीं किया आपने, कोई किसी को DM नहीं करा, DM तो खैर करते नहीं हम लोग, कोई किसी को मैसेज नहीं किया, एक दिन पूरा का पूरा GMB पे लगा दिया। आपकी प्रोफाइल एकदम, इसलिए तरुण सर हमेशा बोलते हैं कि ये हमारी डिजिटल एसेट है। एक बार क्रिएट हो गई ना, तो लॉन्ग टर्म चलती है। जैसे मैंने बताया है, मैंने 2011 में सेटअप किया था, वो आज तक मेरा चल रहा है। आप बताइए, 10-15 साल हो गए, रेगुलर है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, तो ये आपके बिजनेस अपडेट को, बिजनेस प्रोफाइल को अपडेट करता है। उसके बाद में ऑफर्स का बता दिया मैंने। इवेंट्स, अब इवेंट का तो कोई ये नहीं होता है, लेकिन इवेंट्स का फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। जैसे अभी रक्षाबंधन आ जाएगी, तो आप रक्षाबंधन के लिए क्या ऑफर्स निकाल रहे हो, है ना, वो आप वहाँ पे में मेंशन कर सकते हो। वहाँ पर मैं प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट कितना देना है आपको, वो मेंशन कर सकते हो। जनरली हम लोग नहीं करते हैं वैसे वो सब चीज़ें, हमारे लिए नहीं अलाउड। लेकिन आप छोटा सा एक कर सकते हैं इवेंट्स के लिए तौर पे, आप अपने तरीके से। ठीक है, तो इसके बाद न्यू प्रोडक्ट अगर कोई लॉन्च होता है, तो आप उसमें ऐड कर सकते हो। इसने कॉल टू एक्शंस, वहाँ पर में सारी चीज़ें होती है, जो ऑफर्स होता है उसमें सारी चीज़ें होती है। आप कॉल टू एक्शंस भी दे सकते हो। कई बार बोलते थे ना कि मेरा मोबाइल नंबर तो चल ही नहीं रहा है, कोई बात नहीं, आप यहाँ पर भी डाल सकते हो उसको। वहां नहीं काम करेगा, यहाँ काम करेगा। बहुत बार बोलते हैं ना कि मेरा अभी मोबाइल नंबर मेरा वेरीफाई नहीं हुआ, यहाँ काम आएगा। यहाँ जो ऑफर्स होती है उस कॉलम में अगर जाओगे, आपने कोई प्रोडक्ट डाला, उसके डिस्क्रिप्शन डाल दिया, उसके इन्फॉर्मेशन दी, और उसके बाद में नीचे डाला कि कॉन्टैक्ट मी,
वो वहाँ पर में एक बटन है, जैसे वो बटन पे क्लिक करेगा तो आपको व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाएगा, या फिर वो आपको कॉल करेगा। तो वहाँ पर में कॉल टू एक्शन का भी ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, ये एक प्लस पॉइंट है आपके लिए। तो यहाँ लिखा है पोस्ट टुडे, गेट नोटिस एंड गेट कस्टमर्स। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। एक और तरुण सर का अमेजिंग सेशन आने वाला है हमारे लिए, रीबूट। और ये बहुत ही कुछ स्पेशल होगा हमारे पूरे सिस्टम के लिए, टीएलएफ के लिए। काफ़ी सारी चीज़ें इन्वेस्ट करते हैं तरुण सर हमारे लिए, अच्छी अच्छी चीज़ें लाते हैं। और आप सभी को मैं बोलूँगा कि आप जरूर इसको नोट डाउन कर लीजिए। 15 अगस्त को बिल्कुल रेडी रहिएगा। जिन भी पर्सन ने नए नए आज ज्वाइन किया है या 8 दिन पहले ज्वाइन किया होगा, तो ये पोस्टर्स आप अपने जानकारी के लिए अपने पास रखिए। अपने स्टोरीज पे लगा सकते हो, स्टेटस पे लगा सकते हो। लेकिन ये बहुत बहुत अमेजिंग सेशन होने वाला है। तो ये सवेरे 11 बजे होगा 15 अगस्त को। तो आप सभी ज्वाइन कर दीजिए। बाकी सारे काम हैं, अगर आपके बहुत इंपॉर्टेंट काम भी होंगे तो भी उसको पहले दिन खत्म कर दीजिए या फिर बाद में खत्म कर दीजिए। लेकिन मैं सभी को ये बोलना चाहूंगा कि ये सेशन को जरूर अटेंड कीजिए। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। अब यहाँ पर में क्या है, टर्न हैप्पी कस्टमर्स इनटू मेगा ग्रोथ। ठीक है, अब यहाँ पर में क्या लिखा है, रिव्यूज। अब देखो, ये पिछली बार भी मैंने जब सेशन लिया था मैंने सबको बोला था, आपने रिव्यूज लिए किसी के। अब रिव्यूज का मतलब ये होता है कि रिव्यूज जो लेते ना, तो ऐसा नहीं कि कुछ भी ले लिए, ऐसा नहीं। रिव्यूज जो लो वो मतलब पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के ऊपर, या आपको क्या अच्छा फील हुआ, इस तरीके के रिव्यूज लीजिए। ये भी बहुत काम करता है। ये इसलिए काम करता है कि गूगल को पता होता है कि उस कस्टमर ने आपको एक रिव्यूज दिए, तो वो रिव्यूज वो टॉप पे लेकर के आता है, और उससे और लोगों तक वो आपकी इंफॉर्मेशन शेयर करता है कि इस व्यक्ति ने इस प्रोडक्ट का यूज किया। जैसे कि मान के चलिए मैंने एलो ब्राइट 2 जेल का यूज किया और मैंने किसी को रिव्यू दिया, जैसे बब्बर सर है यहाँ पर मैंने बब्बर सर की इसको रिव्यूज दिया कि मैंने बब्बर सर का ये प्रोडक्ट यूज किया था, इनसे मैंने ऑनलाइन मंगवाया था और ये प्रोडक्ट मुझे काफी अच्छा लगा, और ये सच में ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। और तो वो कंपनी को और उस प्रोडक्ट को गूगल प्रमोट करता है खुद। कोई लोग सर्च करते हैं तो उनके सामने वो प्रोडक्ट को शो करता है। तो ये रिव्यूज का बहुत फायदा होता है। ठीक है, अब साथ में अगर आपने रिव्यूज ले लिया, मान के चलिए आपने 5 लोगों का रिव्यूज लिया, लेकिन हम फीडबैक ही नहीं देते उसको। वैसे भी हमारे इसमें तो कई लोग सेशन अटेंड कर लेते हैं और फिर टेलीग्राम ग्रुप में फीडबैक ही नहीं देते कि सामने वाले पर्सन का कैसा सेशन लगा। भाई उसने पूरी तैयारी की है आपको कुछ अच्छी चीजें डिलीवर करने के लिए, हम रिव्यू ही नहीं देते उनको, हमारा फीडबैक ही नहीं देते। देना चाहिए। क्यों कंजूसी करते हैं, मुझे समझ में नहीं, उसमें भी कौन सा पैसा लगता है, आपको फ्री में तो हो रहा है सब कुछ। तो यहाँ पर मैं सभी को ये बोलूंगा कि अगर हम लोग रिव्यूज लेते हैं तो उसको जरूर फीडबैक दीजिएगा। ये बहुत काम करता है, 24 आवर्स के अंदर उसको फीडबैक देना जरूरी होता है। आपको मेल पे भी मेल, ईमेल पे एक मेल आता है गूगल की ओर से, और गूगल भी आपको बार बार में इंटीमेशन भी देता रहता है। ठीक है, तो ये सब चीजें बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अभी तक नहीं करी होगी कोई बात नहीं, लेकिन ये कीजिएगा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगर आपने रॉन्ग रिव्यू लिए या फिर गूगल को ऐसा लगा कि ये गलत तरीके से रिव्यूज ले रहे हैं, तो आपका अकाउंट को क्लोज कर देगा हमेशा के लिए, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये चीजें भी जरूर ध्यान रखिएगा। तो शेयर रिव्यू लिंक, लिंक हमारे हमेशा शेयर कीजिएगा। आप अपने व्हाट्सएप पे कर सकते हो स्टोरी पे, आप अपने यूट्यूब पे भी कर सकते हो, और आप अपने इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हो। तो लिंक को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये गूगल का प्रोडक्ट है और गूगल कहा चाहता है कि मुझे आप जितने लोगों तक प्रमोट करोगे आपको उतना ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो जरूर प्रमोट करना चाहिए, मेरे ख्याल से मैं तो करता हूँ। ठीक है, और अभी तक जिन्होंने नहीं किया है, रिव्यूज़ नहीं लिए, तो मैं आप सभी को सजेशन दूंगा, आप रिव्यूज़ लीजिए और दूसरों को भी दीजिए। ऐसा नहीं कि आपने ले लिया तो दूसरे को दिए ही नहीं, ऐसा भी ना करें। ठीक है, तो उसके बाद में देखो, रिप्लाई टू एवरी रिव्यूज वहाँ लिखा है ना, बिल्ड। इससे क्या होता है, ट्रस्ट बिल्ड होता है। गूगल को पता रहता है कि हाँ ये सच में ये पर्सन अपने बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा जागरूक है। ठीक है, उसके अंदर इम्प्रूव रेपुटेशंस, यहाँ पर मैं वहीं से ये सब चीजें होती है। तो हायर विजिबिलिटी होती है, मोर कस्टमर्स मिलते हैं आपको यहाँ से, मोर सेल्स मिलती है, स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज तैयार होती है आपके प्रोफाइल की। ठीक है, तो ये सब चीजें बहुत जरूरी होती है। हैप्पी कस्टमर्स, आपने कई बार देखा होगा कि हमारे मैंने चंचल मैडम का भी देखा है मैंने कि वो हैप्पी कस्टमर्स ऐसे लिखते हैं, पूजा मैडम भी। तो वो हमें ये चीजें बताते हैं। तो हम क्या ये सब चीजें हमारे लिए करते हैं हम लोग? नहीं करते हैं। मैं आप सभी को ये बोलूंगा
कि जिन्होंने भी आज ज्वाइन किया होगा, 8 दिन पहले ज्वाइन किया होगा, आप सभी को बोलता हूँ कि ये बिजनेस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बस बहुत ठीक तरीके से, अच्छे तरीके से, समझदारी से कीजिए। दुनिया में इससे अच्छा कोई बिजनेस नहीं, कोई काम नहीं है। मैं आप सभी को आज बता देता हूँ। बहुत, मतलब एक समुंदर है, आप जितना निकाल सकते हो यहाँ से अपने लिए, हीरे मोती जवाहर क्या निकालना है, निकाल सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। उसके बाद में यहाँ पर में आएगा बिजनेस इनसाइट, है ना। अब देखिए यहाँ पर में क्या होता है, सर्च व्यूज। अब ये सर्चिंग में आपको मेल करता है कि भाई आपका जो व्यूज है वो कितने लोगों ने सर्च किया हुआ है, मैप्स के व्यूज कितने आए हुए हैं, फोन कॉल्स कितने आए हुए हैं, आपकी वेबसाइट को कितने लोगों ने क्लिक किया है, डायरेक्शंस रिक्वेस्ट कितने लोगों ने मांगी है। ये सारी की सारी चीजें वो आपको बताता है। मान अभी जैसे मुझे ना बार बार वो हर महीने में 15 दिन में वो क्या करता है, गूगल मुझे मैसेज दे देता है। जैसे आज मेरा छत्तीसगढ़ से 2 लोगों ने मुझे कॉल किया था, तो तुरंत मुझे मैसेज आ गया। और इंदौर से वो उन्होंने किसी ने सर्च किया होगा, तो गूगल का मुझे नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपका जो है बिजनेस वहाँ पर में इंदौर के अंदर है, तो कोई किसी पर्सन ने उसको विजिट करने के लिए सर्च किया था गूगल पे। तो जो मैपिंग होता है गूगल का, तो उस पर वो सर्च पे चला जाता है, तो मुझे मैसेज आ जाता है, जैसे यहाँ पर मैं दिखा रखा है, स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। तो वो हर बार वो रिव्यूज देता रहता है, आपके फोन फोन कॉल्स कितने आए, कितने लोगों ने आपको कॉल किया है, कितनी वेबसाइट पे क्लिक किया है आपके। अब रहा यहाँ पर वेबसाइट वाला सवाल आता है, कई पर्सन के माइंड में आता है कि सर मैं वेबसाइट कौन सी लाऊं। तो एक तो देखो, हमारे लिए एक हमारी वेबसाइट्स है कंपनी की, जो एलो स्टोर करके है ना, तो वो हम उसका लिंक वहां पर भी शेयर कर सकते हैं। या फिर या फिर आप अपनी जो 12 डिजिट का आईडी का हम लोगों ने जो बना के दिया हुआ है, तरुण सर ने हम सब लोगों के लिए, जो कि यूनिक जो लिंक है उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो वो ओपन हो जाते हैं, आप उसको भी वहाँ पर मेंशन कर सकते हो। लेकिन कोशिश ये कीजिए कि एलो स्टोर के ही डालें। ठीक है, उसके बाद में फोन कॉल्स के लिए तो बता दिया आपको मैंने, मैप्स के बारे में बता दिया, अगर आपको कोई विजिट करता है आपके बिजनेस को तो वो मैप्स के द्वारा आपको पता चल जाता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। कॉमन मिस्टेक यहाँ पे बिल्कुल ध्यान रखिए, ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रॉन्ग कैटेगरी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट का अलग है और आपने कैटेगरी कुछ अलग चूज करी है, तो कभी रैंकिंग में नहीं जाएगा। उसके बाद में इनकम्प्लीट प्रोफाइल, पूरी प्रोफाइल को इनकम्प्लीट कभी मत रखिए। जब भी हम सेटअप करने बैठते हैं तो धीरे धीरे एक कॉपी लीजिए, ठीक है, उसके बाद सारी चीजें नोट डाउन कीजिए और फिर उसके बाद में बनाना शुरुआत कर दी। हम लोग क्या करते हैं, वो करते ही नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, बस उठा करके बस शुरू कर देते हैं, भाई हमने जीएमबी अकाउंट बनाना है बस। हम वो सोचते ही नहीं कि क्या बनाना है, क्या लिखना है, हमें याद नहीं रहता है। तो उसको नोट डाउन करके लिए प्रॉपरली, आपको एड्रेस के बारे में, पिन कोड नंबर आपके पास में है कि नहीं। कई बार तो पिन कोड नंबर भी पता नहीं होता है हम लोगों को, बहुत सारे पर्सन से पिन कोड नंबर ही नहीं पता। बहुत सारे पर्सन से कि क्या है सर, मेरा जैसे गांव में रहते हैं, मैं जानता हूँ कि बहुत सारे जो विलेजेस में भी ये रहते हैं, तो उनका प्रॉब्लम होती है कि सर मैं आजू बाजू में क्या डालूं। कुछ भी नहीं डालू, आपके घर के पास में कोई मंदिर तो होगा, भले ही हम गाँव में रहते हैं, मंदिर तो है उस गाँव के अंदर, मस्जिद है उस गाँव के अंदर, स्कूल है उस गाँव के अंदर, कुछ तो होगा आपके घर के सामने, कुछ तो अच्छी चीज होगी। आस पास में, ऐसा भी नहीं कि एकदम बगल में हो, ऐसा भी नहीं है। मैं ये भी नहीं बोलता कि एकदम बगल में हो, लेकिन वो गांव में तो एक करके असाइन करती है ना, तो वो चीज आप डाल सकते हो। तो ऐसा नहीं कि प्रॉप जो सिटी में रहते हैं उन्हीं के लिए काम करेगा, जो हमारे विलेजेस वाले भी उनके लिए भी काम कर सकता है। लैंडमार्क, राइट, लैंडमार्क उसी को बोला जाता है कि जो हमारे आसपास के एरिया को साइन कर सके, है ना। उसके बाद में इनकम्प्लीट कभी प्रोफाइल मत बनाना। पुअर फोटो, अब क्या होता है कि मैंने आपको बता दिया कि फोटो का जो हम क्या करते हैं, क्लियरिटी के साथ में फोटो निकलते हैं। हम हमारा फोटो खींचते हैं तो बड़ा अच्छा बोलते हैं, नहीं है भैया फोटो लेना तो बहुत क्लियर आना चाहिए, बिल्कुल एकदम फास्ट, एकदम फ्रेश फोटो लगना चाहिए हमारा। भाई हमारा फोटो जब हम फ्रेश लगना चाहिए, तो हमारे प्रोडक्ट का भी तो लगना चाहिए जिससे हम इनकम करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद में नो रेगुलर अपडेट्स, हम लोग तो रेगुलर अपडेट्स करते ही नहीं। बिल्कुल रेगुलर अपडेट करिए, 15 दिन में, 8 दिन में कोई नया प्रोडक्ट आया तो उसको बिल्कुल अपडेट कीजिए। उसको प्रोफाइल को ओपन करके देख लीजिए, क्या क्या चीजें हम हमारे उसके अंदर डाल सकते हैं। फोटोज कौन से डालना चाहिए, कोई रील्स है हमारे पास में, कभी हमने आरडी ऑफिस विजिट किया है उसका एक छोटा सा क्लिप बनाया है, आप उसको भी डाल सकते हो। लेकिन चीजें रियल डालो, कहीं से चुराई हुई चीजें मत डालना, कभी भी मत डालना, क्योंकि गूगल को सब पता होता है कौन सी चीज कहाँ से आई हुई है। तो इसीलिए गूगल से आप कोई चीज छुपा नहीं सकते हो। ठीक है बस। आ, उसके बाद में इग्नोर कर देते हैं हम लोग रिव्यूज को। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि रिव्यूज आते हैं, हम उसको मेंशन ही नहीं करते, उसको रिव्यू को रिप्लाई नहीं देते हैं, तो आप दीजिएगा। ठीक है, आप सक्सेस स्ट्रेटेजी, अब यहाँ पर मैं क्या लिखा है, अपडेट फोटो, हमारे जो फोटोज आते हैं उसको अपडेट किया करो। नए नए फोटोज आए हैं,
अब मान के चलिए कोई आपने पुराना कोई एलो ब्राइट टूल जेल का डाला होगा फोटो, तो उसको अपडेट करो नेक्स्ट टाइम फिर से। उसके बाद में पब्लिश फोटो को, जो हम लोग फोटो अपलोड करते थे, लेकिन जब पब्लिश करते तो उसको मेंशन नहीं करते हैं कि क्या फोटोग्राफी क्या है। उसके बाद में कलेक्ट रिव्यूज, रिव्यूज लीजिएगा आप, है ना। उसके बाद में रिप्लाई क्विकली, मतलब 24 आवर्स के अंदर क्विकली रिप्लाई देना चाहिए। ठीक है। तो आप अपनी जो आपको मेल आता है तो उसको चेकआउट कीजिएगा कि क्या मेल आया हमें, हमारे लिए क्या क्या चीज़ें उसने इन्फॉर्मेशन मांगी है, क्या चीज़ देना है क्या नहीं देना है। ये सारी चीज़ें आपको अपडेट्स आती रहती है बार बार, तो उसको भी बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि जीएमबी अकाउंट बना दिया खत्म हो गया, वो चीज़ें नहीं होती है। मेरा जीएमबी अकाउंट मेरे इसीलिए जल्दी जल्दी वेरीफाई हो जाती है कि मैं ये सब चीज़ों को मेंटेन करके रखता हूँ, ध्यान रखता हूँ मैं हर चीज़ का। मुझे मेल आता है मैं बिल्कुल मेल ओपन करके देखता हूँ, ऐसा नहीं कि कई दिन तक इनबॉक्स में पड़ा रहता है। हमारे लिए जितने भी मेल आए सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए। आप तो ऐसे तो है ही नहीं हमारे यहाँ पर में कोई कि जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, सब पढ़े लिखे हैं, सब ग्रेजुएशन वाले होंगे, कम से कम 10वीं तक पढ़े लिखे होंगे। हम बिजनेस करने आए हैं तो थोड़ा सा स्मार्टली बिजनेस करें, तो हमारे लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, आज आपके सीसीज नहीं बने कोई दिक्कत नहीं है, आपके साथ में ज्वाइनिंग नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, आपको 6 महीने हो गए कोई दिक्कत नहीं है। किसी चीज के लिए डरो मत, कुछ नहीं होता है। लेकिन हम धीरे धीरे सब चीजें एक एक बार एक एक चीजों को फिक्स कर लो। ठीक है, फिक्स करने के बाद में आपको आपकी ग्रोथ 100% होगी। और जो हमारी ट्रेनिंग्स होती है, हमें जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जो तरुण सर की है, हमारे अलग अलग लीडर्स जो है इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, तो हर सारी इन्फॉर्मेशन को ठीक से अपडेट कीजिएगा, लर्निंग लीजिएगा। ठीक है। आप सक्सेस फार्मूला देखिए, आप सक्सेस फार्मूला में क्या लगे। सबसे नंबर एक तो पहले तो कंप्लीट प्रोफाइल कीजिए, फोटो को भी क्वालिटी वाली फोटो डालिए, रेगुलर पोस्ट कीजिए। रेगुलर पोस्ट मतलब रोज रोज ही नहीं करना है, 8 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में आप अपनी एक पोस्ट डाल सकते हो। ठीक है, आपने 10 दिन में नहीं डाली, 15 दिन में नहीं डाली, कोई बात नहीं, भूल गए, लेकिन आप पोस्ट डालिए। महीने में 2 या 3 पोस्ट जरूर डालना चाहिए। ठीक है, बाद में कस्टमर्स के रिव्यूज लीजिएगा। जिस भी कस्टमर्स ने आपको कॉल किया है, हो सकता है उस कस्टमर ने आपसे कोई प्रोडक्ट नहीं लिया, कोई दिक्कत नहीं है, उनको बोलिएगा आपने हमसे कोई प्रोडक्ट नहीं लिया, लेकिन मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन, आपको पता है ना कि हमें कोई कंपनी, फाइनेंस कंपनी की तरफ से, या जियो, हम लोग जियो एयरटेल यूज करते हैं, सिम यूज करते हैं, तो हमें कोई चीज़ हम लोग इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो वो हमें बोलते हैं ना कि हमें रिव्यूज दीजिएगा। कैसे बोलते हैं वो सब पर्सन, तो हम देखते हैं कि उनको रिव्यूज क्या देना है, वो बोलते हैं 1 से 5 तक का रिव्यूज दीजिएगा। 1 का मतलब सबसे खराब, 5 का मतलब सबसे अच्छा। तो हम भी ऐसा ही रिव्यूज उनसे मांग सकते हैं। जिस भी कस्टमर ने आपको कॉल किया है, तो आप भले ही उन्होंने प्रोडक्ट नहीं लिया कोई बात नहीं, उनसे नाराज मत होइएगा। उन्होंने सिर्फ हमसे, आज जैसे मुझे एक कॉल आया था, उन्होंने सिर्फ मुझे एक इन्फॉर्मेशन मांगी थी कि हमारे पास में फाइबर नहीं है। मैंने भी चेक करा, मैंने मेरी प्रोफाइल के अंदर मैंने जैसे ही, अपना अकाउंट ओपन किया, एप्लीकेशन ओपन किया, मुझे भी नजर नहीं आया फाइबर के अंदर। तो उन्होंने, मैंने पूछा कि सर, उन्होंने कहा कि सर ये फाइबर अवेलेबल नहीं है क्या। तो मैंने देखा कि उनका रांची से आता है, तो मैंने कहा कि नहीं मैडम, शायद मेरे इधर भी नहीं नजर आ रहा है, तो नहीं है वो, तो कंपनी में नहीं होगा इसलिए उसके अंदर नहीं है। हाँ, तो लेकिन उनके अपलाइन जो कोई थे, मैनेजर अपलाइन थे उनके, तो उन्होंने उनको बोला कि आप ही अपना देखो। तो जिससे क्या हो गया कि उन्होंने कहा कि सर, अगर जैसे भी कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। देखिए, मुझे फ्री में लीड्स मिली कि नहीं। अब वो क्या किया, उन्होंने मेरा व्हाट्सएप नंबर सेव कर है, अब मैंने इनको स्टोरी में ऐड कर दिया। अब क्या होगा कि मेरी स्टोरी देखते रहेंगे, तो टीएलएफ में जो भी नई नई चीजें आएगी वो देखेंगे जरूर, तो उनको किए मेरी फ्री में लीड्स हो गई। तो ये देखिए, अब बहुत सारी चीजें हुई ना, तो मैंने इनको क्या प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन दी, कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दी, मैंने भी कोई ऐसी उल्टी सीधी बातें नहीं करी। उनको जितनी चीजें मुझे मालूम थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था, मैंने तुरंत मेरा एप्लीकेशन ओपन कर लिया और उनको मैंने बताया कि आप यहाँ पर देख सकते हो, इसमें नहीं अवेलेबल, अवेलेबल हो जाएगा तो आपको नोटिफिकेशन आपके एप्लीकेशन में आ जाता है। इतनी सी बातें बोलनी थी, 2 बातें। पर उनके अपलाइन ने क्या बोला, उनके मैनेजर ने बोला कि मुझे नहीं पता, आप खुद देख लीजिए। आप ठीक है ना, कोई बात नहीं, देखना तो वो भी देखने ही वाले थे, मैं भी उनको वही बोलने वाला था, लेकिन बोलने का तरीका थोड़ा सा मैंने अलग कर दिया। कि मैंने इनको ये बोला कि ठीक है मैडम, मैं अभी सर्च करता हूँ है कि नहीं अवेलेबल, तो उस एरिया में, या मेरे एरिया में अवेलेबल होगा तो मैं, तो उन्होंने कहा कि अगर आपके एरिया में अवेलेबल होगा तो मुझे, सर मैं आपसे परचेस कर लूंगी। बताइए, अगर सच में होता फाइबर तो मैं, वो मुझसे ले लेते। भले ही फॉरएवर में ज्वाइन है, तरुण सर हमेशा बोलते हैं कि फॉरएवर कंपनी में बहुत सारे पर्सन ज्वाइन होते हैं, कुछ दिनों के बाद में वो छोड़ देते हैं, लेकिन प्रोडक्ट यूज करना बंद नहीं करते। तो वो भी हमारे लिए तो कस्टमर से हो गया ना। तो ये सब चीजें होती है, तो ये सब चीजों का ध्यान रखिए बिल्कुल। प्रोफाइल को हमेशा अपडेट कीजिए। मोर विजिबिलिटी के लिए क्या चाहिए, मोर ट्रस्ट और मोर कस्टमर्स, है ना। तो क्या करना चाहिए, हमेशा एक्शन मोड में रहिएगा,
उसको ठीक से देखिएगा, मेंटेन कीजिएगा अपनी, तो आपको 100% आपका जीएमबी अकाउंट एक नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, 20 हो जाएंगे। मैं आपको सच को सच बता रहा हूँ। लेकिन आप धीरे धीरे उसको, हर चीज को एक दिन सेटअप करने के लिए बैठ गए, हम लोग क्या करते हैं, सेटअप करने बैठ जाते हैं और फिर 5 मिनट में नहीं होता है, 10 मिनट आधा घंटा लगा देते हैं, फिर बोर हो जाते हैं, छोड़ देते हैं। नहीं, जहाँ बोरियत महसूस होगी ना, वहीं काम होगा आपका। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरा बोर हो गया इस काम को, तो आपने छोड़ दिया तो खत्म हो गया समझो। तो आप इसको ऐसा मत करो। और बार बार जीमेल आईडी मत बदलो। एक ही ईमेल का इस्तेमाल कीजिए, और उससे आप अपना बिजनेस को सेटअप कीजिए। कई बार होता है ना कि जैसे अभी मुझे किसी ने मैसेज किया था कि सर मैं 3-4 बार करके दिखा। हम लोग यही गलती करते हैं, मत करो उसको 3-4 बार। जैसे हमें कोई 3-4 बार कॉल करता है तो हम परेशान हो जाते हैं, वैसे वो भी है, उसको भी लगता है कि यार ये तो कोई गलत पर्पस पर्सन दिख रहा है। तो ठीक है, तो ये चीजों का ध्यान रखिएगा। तो थैंक यू सो मच, आप सभी ने सुना। और 154 थे, 136 बचे, बाकी के शायद उनका सबका सेटअप हो चुका होगा। तो अब मैं थोड़े से क्वेश्चन आंसर लूंगा, और कुछ चीजें भी मैं आपको बताऊंगा। तो मैं थोड़ी सी मेरी क्वेश्चन, स्क्रीन को 2-3 क्वेश्चन है स्टॉप मेरे भी करता है। हूँ। जी 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 जी, एक मिनट सर, ना मैं स्क्रीन को स्टॉप कर लेता हूँ पहले तो। स्टॉप कर लेता हूँ, पानी पी मैं। 2-3 क्वेश्चन मेरे भी है।